कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या मामले में आज आईएमए के आह्वान पर जिला सोनीपत कार्यकारिणी के डॉक्टरों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर रोष जताया। आईएमए के बैनर तले सोनीपत के सभी डॉक्टर आज सेक्टर 14 स्थित अग्रसेन भवन में एकत्रित हुए और सरकार से मांग की कि कोलकाता में हुए मामले पर सीबीआई जांच करवाई जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आईएमए जिला प्रधान डॉक्टर सुशील सरोहा ने कहा कि सामान्य अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में जूनियर डॉक्टर पढ़ाई और इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं। सरकार को सबसे पहले हॉस्पिटलों को सेफ जोन घोषित करना होगा ताकि कोई भी डॉक्टर और स्टूडेंट बिना किसी भय के वहां रह सकें। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाना चाहिए। सुशील सरोहा है, मैं सोनीपत आईएमए प्रेसिडेंट हूँ इस वर्ष का। आईएमए पूरे देश भर में आईएमए ने स्ट्राइक कॉल की है और ये आह्वान है पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कि ये जो जघन्य हत्या हुई है हमारी एक जूनियर डॉक्टर की, ये आगाज़ हो आने वाले कल के लिए, समाज के लिए, कि ऐसा आखिरी बार हुआ है और आगे ऐसा कभी भी अप्रत्याशित हो, कभी दोबारा ना हो। हमारी सरकार से 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि अस्पतालों को सेफ जोन बनाया जाए। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जहां बहुत सारे ट्रेनी डॉक्टर आते हैं, उनको सेफ जोन घोषित किया जाए। वहां पे सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो जो कि इस तरह के कानून लाए जो कि सेंट्रल कानून हो। बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग कानून है, सेंट्रल ऑर्डिनेंस नहीं है। एक ऑर्डिनेंस के तहत एक कानून है जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो, डॉक्टर्स के लिए, वर्किंग स्टाफ के लिए, पूरे हॉस्पिटल पैराफर्नेलिया के लिए। खासकर हमारी कन्याएं जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, आगे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उनको आगे सुरक्षा प्रदान कर पाए। है कि जो जिस कन्या के साथ हुआ, जिस डॉक्टर के साथ हुआ, उसका पूरा न्याय मिले, उसको सीबीआई जांच निष्पक्ष हो और कंक्लूजन तक पहुँचे। दूसरा, जो कंपनसेशन है उसको कंपनसेशन इज्जतदार तरीके से कंपनसेशन दी जाए। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सरोहा ने बताया कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता पर रोष व्यक्त करते हुए आज पूरे देश में डॉक्टरों की स्ट्राइक की गई है। आज ना कोई ओपीडी सेवा होगी, ना ही कोई सर्जरी होगी। उन्होंने कहा कि हम देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, परंतु महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे। आज महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह का माहौल बना रहा तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या पढ़ाई के लिए किस तरह से भेज पाएंगे। हाँ जी, मैं डॉक्टर पूनम सरोहा हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ सोनीपत से। तो आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं कोलकाता में जो एक घिनौना हरकत हुई है उस वजह से। आज हमारी सारी सेवाएं ऑल ओवर इंडिया बंद करी गई हैं। ना तो कोई ओपीडी सर्विसेज होंगी, ना इमरजेंसी सर्विसेज होंगी। ये बेसिकली उस डॉक्टर के ही नहीं, एक संपूर्ण स्त्री जो हमारे भारत में सम्मान की हकदार है उसके लिए है। भारत की आज़ादी तो हमने मना ली, लेकिन भारत की आज़ादी का मुद्दा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम गर्ल्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो कहीं पे भी नहीं है। ये तो एक हॉस्पिटल में हुआ जो कि बहुत बहुत बियॉन्ड हमारे सोच से भी परे है कि इतनी बुरी हरकत यहाँ हो सकती थी। ये सब अगर ऐसे ही चलेगा तो हमारे समाज के, हमारे अपने ही हम बच्चों को कैसे भेजेंगे कहीं पे भी, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि गर्ल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाए। ऐसे समाज का विकास हो जिसमें गर्ल्स को घर से बाहर निकलते हुए सोचना ना पड़े कि उनके साथ, आज हर एक बच्चे के, हर एक लड़की के दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि वो घर से बाहर निकलेगी, उसके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमें सरकार से, हमें इस संपूर्ण समाज से। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि हम जहां पर मरीज को देखते हैं, यहाँ डॉक्टर के शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें सुरक्षित बनाया जाए। उनके लिए एक सुनिश्चित सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वहां पर सभी डॉक्टर निडर होकर कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में एक कानून हो और सभी डॉक्टर निडर एवं निश्चित होकर अपना कार्य कर सकें। आज
सेंट्रल आईएमए के आह्वान पर हम लोग पूरे देश के आईएमए के डॉक्टर और साथ में नीमा, आईडीए और जो भी हमारे सहयोगी पब्लिक में हैं, उन सभी के तरफ से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आज जो हमारे कलकत्ता में जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, हत्या हुई है, उसके सपोर्ट में हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं 24 घंटे के लिए। हमारी सरकार से मांगें बस इतनी हैं कि हम लोग को पूरे डॉक्टर समूह को सरकारी, प्राइवेट सभी जगह इंस्टीट्यूशन में डॉक्टरों की सुरक्षा का माहौल बनाया जाए, ताकि सभी डॉक्टर निर्भय होकर करके अपना काम, जो कि करीब 36 घंटे 48 घंटे लगातार चलती है, वहाँ हम लोग लीडर होकर काम कर सकें। डर का माहौल ना हो। हम लोग को काम करने के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर सुरक्षा हो और ऐसी सुविधा हो कि हम लोग अगर कुछ देर के लिए सुस्ताना चाहें, आराम करना चाहें, तो वैसी सुरक्षित जगह हो जहाँ कि हम लोग आराम भी कर सकें, सुस्ता भी सकें कुछ देर के लिए। इसी सुस्ताने की वजह से जो आरजी कार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में बर्बरता हो गई, वो जगह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन वहाँ मजबूरन हमारे बहन डॉक्टर को वहाँ पे आराम करना पड़ा और ये घटना हो गई। सरकार से हमारी जो मांगे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पूरे देश के लिए एक हो, वो बनाना चाहिए, ताकि सारे देश में एक कानून हो और एक तरह की सज़ा मिले। हमारे जो वाइट कोट हैं, इस वाइट कोट को लाल रंग में रंगने से बचा जाए, नहीं तो अगर ये लाल रंग में रंग गया तो वाइट कोट फिर से ज़िंदा होना मुश्किल हो जाएगा।